हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और तैयारी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अगर परसेंटेज इससे पहले वीडियो आप ना देखे हों तो यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोच। और इसके पहले कि आप वीडियो देखें, हमने संख्या पद्धति पढ़ाई है, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा दी है। और उसके साथ साथ हम चालू किए हैं अगला चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज पर हम लोग बात कर रहे थे। परसेंटेज पर आइए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। हम लोग यहाँ तक क्लास कंटिन्यू कर चुके हैं, इसके आगे कंटिन्यू करनी है आज से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, यानी घंटी को आप बजा लें ताकि समय समय से आपको प्रसाद मिलता रहे। डेली आपको सुबह सुबह प्रसाद मिल जाए। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं परसेंटेज की। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रतिशत। इसमें हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड, बिहार और दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और यूपीएसआई के सवालों को हम लेकर आते हैं आपके पास। आइए हम लोग बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट की। तो यदि हम सवाल लेते हैं यहाँ से, यदि क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दी जाए तो उसके खपत उसके खपत में कितने परसेंट, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित, ठीक है, खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इस तरह के सवालों को, ठीक है, आपको देखना है ध्यान से। यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है क्या? खर्च। खर्च जो है वह फिक्स है। ठीक है, आप खर्च आपका फिक्स है। खर्च आपको न बढ़ रहा है न घट रहा है। खर्च अपरिवर्तित रहे मतलब खर्च यहाँ पे फिक्स है। अगर आप चीनी का मूल्य बढ़ा रहे हैं तो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस तरह के सवालों में आप, ठीक है, ध्यान से देखें। तो परसेंटेज 25% है। 25% को आप फ्रैक्शन में लिखना जानते हैं। 25% को आप फ्रैक्शन में लिखना जानते हैं। ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 20%। ऑप्शन नंबर बी 16/2/3%। ऑप्शन नंबर सी 30%। ऑप्शन नंबर डी 10%। तो 25 का परसेंटेज में आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। परसेंटेज को ये फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे। 25 को आप जानते हैं 1/4 फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है 25 का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब 25% कह रहा है कि बढ़ा दी जाए। बढ़त हो रही है यानी प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। और खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। तो पूछ रखा है कमी, कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। यहां पे बढ़ रहा है
ठीक है। तो 5, ये 4 है और एक इसमें बढ़त हो गई, ठीक है, इसमें एक की बढ़त हो रही है। तो ये एक तो ऑलरेडी है, 4 से बढ़कर एक बढ़ गया, 4 में एक बढ़ा तो कितना हो गया, 5, ठीक है। कमी पूछ रखा है, कितना कमी होने वाली है, तो 1/4 का मतलब 25% होता है और 1/5 का मतलब 20% होता है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, भिन्न और भिन्न से परसेंटेज में बदलना सिखाया है, ठीक है। आप 1/4 का मतलब 25% और 1/5 का मतलब 20%, ठीक है। परसेंटेज के लिए सीधा हम 100 से यहाँ पे गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 100 से। 100 से गुणा करेंगे, 20 25 100, कितना है, 20%। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगर सवाल आपसे पूछे, सवाल नंबर 2 लेते हैं। ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दे दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास है 15 ए, बी ऑप्शन पास है 16 सही 2/3%, सी ऑप्शन है आपके पास 33 सही 1/3%, और डी ऑप्शन पास है 25%, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है। 20% का मतलब 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो लिखेंगे 1/5। कम है यानी कम हो रहा है, घट रहा है। फिर आगे बात कर रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने परसेंट कम है, 20%। 20% का इसका मतलब -1/5। सवाल पूछा है आपसे कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक है। तो अधिक कितना है, आप 1/5, 5 में 1 की कमी 4, यानी 1 पर कितने की कमी, 4 की, ठीक है। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। इस सवाल का आंसर बनेगा 25%। बात समझ में आ रही है। आइए अगले सवालों को लेते हैं। आइए कुछ प्रीवियस ईयर का हम सवाल लेते हैं। तो ठीक प्रीवियस ईयर का सवाल लेते हैं हम इसी टाइप का। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है, यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है, ठीक है, आलू का मूल्य कितना, 10% से बढ़ जाता है, तो एक उपभोक्ता अपनी आलू की खपत, तो एक उपभोक्ता
अपनी आलू की खपत, अपनी आलू की खपत में कितने परसेंट की कटौती कर, में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कटौती करे, कितने परसेंट की कटौती करे ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 9/1/11%। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 11/1/9%। ऑप्शन नंबर सी है 20%। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 25%। ठीक है। कह रहा है कि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है, 10% से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। परसेंटेज 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 10/100, मतलब 1/10। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है ना, 1/10। कह रहा है कि 10% से बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है, प्लस लगाएंगे आप। ठीक है। फिर कह रहा है एक उपभोक्ता अपनी आलू की खपत में कितने परसेंट की कटौती करे, यानी कम कर दे, -1 में कितना हो जाएगा? 10 से बढ़कर 1 बढ़ गया, 10 में 1 बढ़ा के तो कितना? 11। 10% से बढ़ जाता है, 10 में 1 बढ़ा तो कितना हुआ? 11। ठीक है, 10 में बढ़ा 1 तो कितना हुआ? 11। तो 11%, सॉरी 1/11 का परसेंटेज कितना होता है? ठीक है, 1/11 का परसेंटेज, 1/11 का परसेंटेज कितना होता है? 9:1/11। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 से इसमें गुणा कर दें आप, अभी परसेंटेज पता चल जाएगा आपको। 100 से भाग करें, सॉरी 11 से भाग करेंगे 100 में, तो 11×9 = 99। ठीक है, 11×9 = 99, 9:1/11%। यह SSC GD का सवाल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा उसने। आइए आगे हम सवाल लेते हैं इस तरह का। इस तरह का सवाल, इसी तरह का सवाल हम लिख रहे हैं, एक ठो सवाल लिख रहे हैं। देखिएगा, सवाल नंबर होगा 3। यदि बीजेपी का वोट कांग्रेस से, ठीक है, कांग्रेस से 20% अधिक हो तो कांग्रेस का वोट बीजेपी से कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक है, कितने परसेंट कम होगी? तो 20% का फ्रैक्शन आप बनाए, 20% का फ्रैक्शन, 20% का मतलब होता है आपको 1/5। बढ़ रहा है, कितना हो रहा है? बढ़ रहा है, प्लस लगाएंगे आप। ठीक, फिर कह रहा है कांग्रेस का
वोट बीजेपी से कितने प्रतिशत कम है, कम का मतलब -1 में, कितने से, 5 और 1 6, 6 पर। तो 1/6 का मतलब होता है कितना, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 1/6 का कितना परसेंटेज बनेगा, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लिख देते हैं 20%, ऑप्शन नंबर बी लिख देते हैं 25%, ऑप्शन नंबर सी लिख देते हैं 16 से 2/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लिख देते हैं, ठीक है, 14 से 2/7%, ठीक। तो आप इसको परसेंटेज, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, समझ में आ रहा है। परसेंटेज में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से बस गुणा कर दीजिए आप। 100 से जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका 16 सही 2/3%। बात समझ में आ रही है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताएं। आइए अगला सवाल लेते हैं हम। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि होने वाली है। तो आपको पता है जो त्रिज्या होती है, ठीक है, जो रेडियस होता है वृत्त का, और वृत्त कैसा होता है, 2 डायमेंशन होता है, 2 ही में होती है। तो जो इंक्रीज होगा वह 2 बार होने वाला है, इंक्रीज 10% 2 बार इंक्रीज होगा, ठीक है ना, ठीक। उसकी तो उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी होगी क्षेत्रफल में, 2 बार 10%। तो 10% का मतलब होता है कितना, 1/10, ठीक है, 1/10, यानी 10 से बढ़कर कितना हो जाएगी, 1 बढ़ेगी, 10 में 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 11। एरिया बढ़ रहा है तो एरिया 2 डायमेंशनल होता है, 2 बार बढ़ेगी, ठीक है ना। पहले 10 था, अब कितना हो गया, 11, ठीक। पहले एक 10 था, अब कितना हो गया, 11, 2 बार बढ़ने वाली है, यानी ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, गुणा करेंगे आप, ठीक है। तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 121, कितने की बढ़त, 21 की, कितने की बढ़त, 21 की बढ़त, कितने पे, 100 पे। तो 21 की बढ़त 100 पे, तो परसेंटेज के लिए 100, तो होगा कितना, 21%। बात समझ में आ रही है, ठीक। फॉर्मूला भी होता है इसके लिए, फॉर्मूला भी आता है। फॉर्मूला होता है क्या है, पहले में 1 बढ़ रही है, फिर दूसरे में बढ़ रही है, फिर प्लस माइनस पहला गुणे दूसरा बटे में 100, ठीक है। पहले 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस बढ़ने के लिए, माइनस घटने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए प्लस सिर्फ हम लेंगे, माइनस तो लेंगे नहीं, ठीक। पहले फिर 10 बढ़ी, पहले फिर 10 बढ़ी बटे में 100, ठीक है। तो 10 और 10 20, और 0 से 0 खत्म 1, यानी 10 10 10 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो गया, 21%, ठीक है। अब इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, 100 है, 100 में कितने की बढ़ रही है, 100 में 10% बढ़ा, ये क्षेत्रफल है तो 2 बार बढ़ेगी, तो 10 में 1 बार बढ़ा, ठीक है। तो 10 में 100 में कितना बढ़ गया, 10, 100 में कितना बढ़ा, 10, तो 110।
फिर 100 में, फिर 100 में कितना बढ़ा 10, 100 में कितना बढ़ा 10, तो 110। एरिया है तो 2 बार बढ़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 गुणा 11 121, तो 100 से बढ़कर कितना बढ़ गया 21, तो कितना की बढ़त 21% की बढ़त। बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं। और नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ठीक है, कोई डाउट्स आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आइए। सवाल है अगला, यदि एक आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि यानी बढ़त वृद्धि होगी, कितनी बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल कितना इंक्रीज होने वाला है। तो आप जानते हैं आयत के पास क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई भी 10% बढ़ रही है, चौड़ाई भी 10% बढ़ रही है। अगर आप फॉर्मूले से लगाएंगे, सूत्र से लगाएंगे, ठीक है, अगर सूत्र से लगाएंगे तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे में 100, ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला होता है। दोनों बढ़ रही है तो घट रहा है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, x भी बढ़ रहा है यानी लंबाई भी बढ़ रहा है 10, चौड़ाई बढ़ रहा है 5, ठीक है, और 10 गुणे 5 बटे में 100, 10 और 5 15 प्लस यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 2 से खत्म, 2 1 बटे 2 का मतलब 0.5, तो 15.5%, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से बात करें तो विदाउट फॉर्मूला अगर आप चलें तो आप कहेंगे सर 10% का मतलब होता है, ठीक है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 1/10, ठीक है, यानी ये 10 से बढ़कर कितना हो गया 11, यानी पहली बार में 10 से बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया। दूसरा फ्रैक्शन 5%, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी ये 20 से बढ़कर कितना हो गया 21 हो गया। बात समझ में आ रही है? 20 दूना 20 दहा में 200, यानी 200 और 21 गुणे 11, 1 2 1 3 और 2, यानी 200 से बढ़कर 231 हो गया है। कितने की बढ़त है 200 से 231, 31 की बढ़त है, ठीक है, 31 की बढ़त है, कितने पे 200 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, तो 100 पे कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से भाग करेंगे 15.5%। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? आज इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत सिंपल में तरीका हम बता दे रहे हैं। इन सवालों को आप ऐसे भी 100 है, 100 मान लीजिए 100 है, 10% बढ़ गया तो 100 में कितना बढ़ गया 10%, 110, 100 है 100 में कितना बढ़ गया 5% तो 105, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म करेंगे, ठीक है, 11 पचे 55, 11 1 11, 11 पचे 55, 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो 100 से कितना बढ़ा हुआ है 115.5, यानी 15.5 बढ़ गया, इतना परसेंट बढ़ा हुआ है 15.5%, राइट, ठीक है, 15.5%। कोई डाउट हो तो बताएं आप, ठीक है।
किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगर किसी एक लंबाई को बढ़ा दे दूसरे को घटा दे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा 10% तथा चौड़ाई लिख देते हैं, तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना परिवर्तन, ठीक है, कितना परिवर्तन हो जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सीधा लिख दे रहा है कितना, ठीक है। क्षेत्रफल कितना, ऐसे लिखता है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है, या कमी होगी। आइए बात करते हैं इस पे। कह रहा है कि लंबाई 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% का फ्रैक्शन, 20% के इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। वृद्धि हो रही है तो प्लस हो रहा है, 5 से बढ़कर 6 हो गया, 5 से बढ़कर 6 हो गया, कोई डाउट। वृद्धि हो रही है 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से बढ़कर 1 बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ा, 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। फिर कह रहा है चौड़ाई में कमी कर दी जाए, कितने कमी, 10%, 10% इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, कमी कर दी जाए, कमी का मतलब माइनस कर दी जाए, यानी 10 से 1 कम हो जाए, 10 में 1 कम हो जाए, 10 में 1 कम हो जाए 9, ठीक है। तो ओवरऑल एरिया में क्या परिवर्तन हो गया, तो 10×5 = 50 और 9×6 = 54, यानी पहले एरिया था 50, अब हो गया 54। कितना बढ़ गया है, वृद्धि हो रहा है, कितना बढ़ा है, 4, कितना बढ़ा है, 4 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 4 की बढ़त हो रही है किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, 100 पे कितना, तो 50 दूना 100, 2 चौका 8%। तो ओवरऑल एरिया में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। किसी प्रकार का कोई डाउट्स, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और बताएं। हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस सब, ठीक है, कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम सवालों को ले रहे हैं। ये सारे सवाल आपके पास SSC GD, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, RPS CRPF, जितने भी कांस्टेबल लेवल की भर्तियां हैं, ठीक है, जितनी भी भर्तियां हैं सब में ये काम करेगी, ऑल कंपटीशन के लिए ये भर्ती है, ठीक है, ये आपके पास काम करेगा। थैंक्स, आज के लिए बस हम क्लास इतना रहने दे रहे हैं, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।